हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्टाफ नर्स एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ विद रैशनले। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चंस हेल्पफुल हों फर्दर जो भी एग्जाम आने वाला है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड द ब्लड ग्रुपिंग ए, बी एंड ओ? तो इसमें हम आपस आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। जो ये डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1901 में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ल्यूकोपीनिया मींस? ल्यूकोपीनिया का मतलब है डिक्रीज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड काउंट जो है जब कम हो जाता है तो उसको हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी का काउंट होता है वो होता है 4000 टू 11000। अगर ज्यादा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। Question number third. The most significant sign of respiratory distress in preterm baby is? अगर बेबी प्रीटर्म है तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का जो है होगा तो उसमें मेन जो है साइन क्या होगा? उसकी जो नेजल फ्लेयरिंग से जो है हमें पता चल जाएगा, क्योंकि नेजल फ्लेयरिंग में जो है ब्रीथिंग के दौरान क्या है वाइडन होएंगी उसकी नोस्ट्रिल्स, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि बेबी को क्या है ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। Question number fourth. The maximum immunoglobulin present in the serum is? तो मैक्सिमम जो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्रेजेंट होता है हमारे सीरम में वो है IgG, जो कितने परसेंट होता है 80% होता है। और जो IgM है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा होता है। Question number fifth. When a patient on skin is taken from a donor area graft to a recipient area, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। अपने ही किसी पार्ट से स्किन लेके अपनी ही बॉडी में कहीं भी जो है जहाँ ग्राफ्टिंग करनी है वहां पे यूज, उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्टिंग। देन सेकंड है इसमें बताया गया आइसोग्राफ्ट। आइसो मतलब जैसे कि ट्विंस की स्किन से, जैसे दो जुड़वा बहनें हैं उनकी स्किन से ले लिया हमने तो उसको बोलेंगे आइसोग्राफ्टिंग। और एक है जीनोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग होती है अपनी ही फैमिली मेंबर्स में से किसी की स्किन से ग्राफ्ट लेकर जो हम जो है ग्राफ्टिंग करते हैं उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्टिंग। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 year child when the birth weight is 3.5 kg। बर्थ में बोला है अगर 3.5 kg है बच्चे का वेट तो 1 साल के बाद कितना होएगा? तो आपको पता है कि हमने ये पढ़ा है कि ट्रिपल हो जाता है, तो 3.5 इंटू 3, इसका आंसर आएगा 10.5 kg। तो जैसे बताया गया डबल हो जाता है 5 मंथ में, ट्रिपल हो जाता है 1 year में। अगर बच्चे का वेट 2.5 kg बर्थ पे है तो उसका थोड़ा कम आएगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन इन अ नियोनेट इज? उसमें हम आपस आंसर आएगा गुड स्किन कलर। अगर क्या है न्यूनेट की गुड स्किन कलर है तो उससे क्या पता चलेगा उसकी जो है एडिक्वेट ऑक्सीजन है, हार्ट जो है अच्छे से कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो कर रहा है और अच्छे से हार्ट जो है अच्छे से वर्क कर रहा है। अगर साइनोसिस कहीं हमें बच्चे की स्किन में ब्लूइश कलर आ रहा है इट मीन्स कि साइनोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है। Question number 8. The excessive exercise without rest cause fatigue in muscles. Therefore, the nurse advise the patient to. अगर क्या है पेशेंट ने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है विदाउट रेस्ट तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की और लैक्टिक एसिड्स की मसल्स में, जिसकी वजह से पेशेंट को फटीग होगी, थकावट होगी मसल्स में, जिसकी वजह से तो हम क्या बोलेगी नर्स पेशेंट को एडवाइस करेगी to sit and breathe. This will provide relief to the patient. रेस्ट करने के लिए बोलेगी। क्वेश्चन नंबर 9th. Against which virus a fetus acquired antibodies that remain for 3 months after birth? तो इसमें हमारे पास आंसर है रोटा वायरस के जो है रोटा वायरस आपको बता देती हूँ मैं। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये मेनली जो है डायरियल डिजीज कॉज करता है और इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रंस में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th।
द अमाउंट ऑफ ऑयल सिक्रेटेड पर डे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस में है, इसमें आपको आंसर बता रही हूँ 700 ml। बट वैसे अगर देखा जाए तो अडल्ट का जो ह्यूमन जो प्रोड्यूस करता है बाइल वो होता है 400 टू 800 ml पर डे। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द यूरिया ब्रीथ टेस्ट इज अ डायग्नोस्टिक स्टडी टू डिटेक्ट। यूरिया ब्रीथ टेस्ट से हम कौन सी जो है डायग्नोस्टिक स्टडी पता चल सकता है कि कौन सी बीमारी हो सकती है। उसमें हम पता कर सकते हैं एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन का पता कर सकते हैं। और ये कैसा टेस्ट होता है, एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है गैस्ट्राइटिस हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 12। द पेनफुल swallowing इज नोन एज, उसको हम बोलेंगे ओडिनोफेजिया। पेशेंट को क्या है, ये एडोनोफेजिया एक मेडिकल टर्म है। जब पेशेंट को क्या है पेनफुल स्वेलिंग, जब पेशेंट खाना स्वेलो नहीं कर पा रहा, अंदर नहीं कर पा रहा है, तो पेन कहाँ हो सकती है, माउथ में हो सकती है, थ्रोट में हो सकती है और इसोफेगस में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13। द वैक्सीन दैट लीव्स द परमानेंट स्कार इन द बेबी। तो इसमें हमारे पास आंसर है बीसीजी का जो वैक्सीन है वो परमानेंट स्कार जो है बच्चों में हो जाता है बीसीजी से। Question number 14th. The nurse is assessing at abdomen with examination. What should the nurse use first? Abdomen का examination में भी सबसे पहले क्या step आएगा, inspection। सबसे पहले nurse assess करेगी कोई swelling तो नहीं है, कोई rashes तो नहीं है, ये सारा कुछ। Question number 15th. Guess the name of apparatus that given below. Spirometer और respirometer जो दोनों ये अपरेटस हैं इनका यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर, कि कितना इंस्पायर और एक्सपायर्ड हो रहा है हमारे लंग्स से। क्वेश्चन नंबर 16। द सोर्स ऑफ वुंड इन्फेक्शन आर, कैसे हो सकता है, इन तीनों ही ऑप्शन से हो सकता है। पुअर हाइजीन से हो सकता है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से हो सकता है और क्रॉस इन्फेक्शन से भी हो सकता है वुंड इन्फेक्शन। तो इसमें हमारे पास आंसर है ऑल ऑफ दीज। Question number 17th. The Maslow hierarchy of need is useful to nurses who continue priority client nursing care needs. The first basic level include, Maslow hierarchy जो है हमारे पास साइकोलॉजी में जो है, साइकोलॉजी या साइकेट्रिक में जो है ये सब सब्जेक्ट था, टॉपिक था। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि हमारी बेसिक लेवल जो नीड होती है वो होती है एयर, वाटर एंड फूड, जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके बाद जब हमें ये मिल जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। उसके बाद लव्ड एंड बिलोंग्स के बारे में सोचते हैं। देन फोर्थ नंबर पे आता है हमारा सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचते हैं। लास्ट वन आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18। Poor oxygenation of the blood ordinarily will affect the pulse rate and it cause, अगर क्या पुअर ऑक्सीजनेशन है तो उसकी वजह से क्या है, वो किसको इफेक्ट करेगी, हमारी पल्स रेट को। तो हमारी पल्स रेट जो है वो फास्टर हो जाएगी देन नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 19th. What will nurse do in case of patient has seizure? अगर पेशेंट को सीजर है तो नर्स क्या करेगी, सबसे पहले जो है प्रिवेंट करेगी पेशेंट को फ्रॉम इंजरी से, और सेकंड पे हम प्रायोरिटी होंगे पेशेंट का एयर वे मेंटेन करके रखना। क्वेश्चन नंबर 20। A client who is taking rifampicin tell the nurse my urine looks orange. What action should the nurse take? तो इसमें क्या है, अगर रिफैम्पिसिन नर्स जो है पेशेंट को दे रही है तो उसी टाइम पे नर्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि मे बी तुम्हारा यूरिन जो है ऑरेंज कलर का है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें एक्सप्लेन दिस इज एक्सपेक्टेड, कि ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज, जो हमारे पास अमाउंट ऑफ कैल्शियम होता है ब्लड में वो होता है 8.6 टू 10.3 mg
DL। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम टिक करेंगे 10 mg पर DL को। अगर कैल्शियम का लेवल हमारी जो कम हो जाए तो हाइपोकैल्शीमिया बोलते हैं। तो वो किसकी उसमें वजह से क्या क्या हो सकता है, चॉस्टिक साइन हो सकता है, टेटनी हो सकती है, क्रैम्पिंग हो सकती है, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकती है और मसल स्पाज्म हो सकता है। देन अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाए तो थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी, यूरिनेशन ज़्यादा इंक्रीज यूरिनेशन हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगी, फटीक होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द केमिकल यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ ब्लैडर। तो इसमें हम वापस आंसर है पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 23, द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें हमारे पास आंसर आ रहे हैं ऑटोक्लेविंग जो है सबसे मोस्ट यूजफुल और पॉपुलर मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, और एक चीपेस्ट मेथड भी है। इसमें इसे हम क्या बोल सकते हैं, मॉइस्ट हीट भी बोल सकते हैं। इसमें टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 15 पाउंड्स का, और इसमें हार्डली जो है टाइम लगता है 20 मिनट्स का, और ये बहुत ही चीपेस्ट जो है मेथड है। देन सनलाइट का यूज जो है लिनेन को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए करते हैं हॉस्पिटल्स में। देन जैसे हम बताया हॉट एयर ओवन, उसको हम ड्राई हीट भी बोल सकते हैं। इसका यूज जो है इंडस्ट्रियल एरियाज में करते हैं। टेम्परेचर इसमें 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं और टाइमिंग जो है हॉट एयर ओवन में 1 आवर का रखते हैं स्टेराइल करने के लिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ सक्शन इज। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 सेकेंड। अगर मोर देन 15 सेकेंड हम पेशेंट की सक्शनिंग का टाइम लगा रहे हैं तो पेशेंट को में भी ब्रेडिकार्डिया होने का चांस हो, हार्ट हार्ट रेट कम होने का। सक्शनिंग हम करते क्यों है, क्योंकि क्या है पेशेंट में एक्यूमुलेशन हो गई है फ्लूइड की। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इन केस ऑफ कैथेटर विड्रॉल, जब भी हम कैथेटर विड्रॉल करते हैं पेशेंट का तो उस टाइम पे सक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कैथेटर विड्रॉल करते हैं या कैथेटर इंसर्ट करते हैं। तो इसमें आंसर आएगा कब करते हैं, कैथेटर विड्रॉल करते हैं, जब निकालते हैं तो उस टाइम पे हम सक्शनिंग करते हैं परफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 25, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस सी का, जो मेनली कैसे होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। और हेपेटाइटिस बी का आपको पता है अगर हम आईबी ड्रग अब्यूज कर रहे हैं या हॉस्पिटल स्टाफ से होएगा। और देन आगे में बताया सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया होता है इन्फेक्शन जो कंडीशन है वो अराइज होगी आपके ब्लड में। ठीक है। अगर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है मोर देन 4 आवर्स अगर आपको ब्लड जो है टाइम ले रहा है ज्यादा, तो उस टाइम पे ज्यादा चांस होता है सेप्टिसीमिया होने का। और हेपेटाइटिस ए में मेनली फिकोरल रूट के थ्रू जो है हेपेटाइटिस ए हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, द करेक्ट साइट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर इज। जो हमारी करेक्ट साइट है प्लेसमेंट ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर की वो होती है हमारी ईयर लोब। ये इसमें क्वेश्चंस दो तरह से आ सकता है। जैसे कि इसमें पूछा है करेक्ट साइट, तो हम इसमें ईयर लोब बोलेंगे। अगर उसमें पूछा जाए व्हाट इज द कॉमन साइट यूज्ड इन अ हॉस्पिटल टू रिलीव द पेशेंट एंजाइटी, तो इसमें हम टिक करेंगे इंडेक्स फिंगर को। Question number 27th. Which of the following substance lead to the neurological injury in a newborn as kernicterus? तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा अनकॉन्जुगेटेड ब्लूरिपिन। अगर न्यूरोलॉजिकल इंजरी होगी है बेबी में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड में। क्वेश्चन नंबर 28, गायनेकोमेस्टिया इज one side effect of spironolactone. Question number 29th. Which of the following site must be avoided while giving IM injection to a 2-year-old child? अगर हम 2 साल के बच्चे को क्या है IM इंजेक्शन दे रहे हैं तो कौन सी साइट प्रेफर नहीं करेंगे, तो इसमें हमारे पास आंसर है डोर्सोग्लूटियल हम नहीं देते हैं, बट वेस्टस लेटरालिस जो साइट है वो बहुत ही सूटेबल साइट है फॉर IM इंजेक्शन इन केस ऑफ चिल्ड्रंस। Question number 30. The phenytoin is used in the treatment of. Phenytoin is used करते हैं हम ग्रांड माल
एपिलेप्सी के केस में ये क्या है, एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, ठीक है। और बाकी जो 2 ड्रग्स हैं जैसे मायोक्लोनिक सीजर में और पिटिट माल एपिलेप्सी, इनमें कौन सी ड्रग देते हैं, वाल्पोरिक एसिड जो है देते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।